हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और यूके ट्रिपल एससी का ये 4 मई 2022 का संवाद 213 है। ठीक है, तो देखते हैं। विषय है इंटरमीडिएट जो अर्हता वाले विभिन्न पदों पर जारी जो परीक्षा परिणाम दिनांक 1 अप्रैल 2022 के संबंध में। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के संबंध में ये इंटरमीडिएट का देखिए। प्रिय अभ्यर्थियों, इस परीक्षा में कुल 759 पद सम्मिलित थे। इनमें से 530 पद ऐसे हैं जिनका परीक्षा जो 4000 की डिप्रेशन पर आर अनिवार्य है। अभ्यर्थी अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार टंकण परीक्षा के लिए 1/4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। मतलब एक सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों को उसमें बुलाया जाता है टंकण परीक्षा में। इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए चयन सूची में स्थान मिला है। शेष जो 227 पदों पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है, तो वर्तमान चयन सूची में स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में अनर्ह होते हैं, यदि वे मेरिट में हैं, तो इन 227 पदों के लिए वे अर्ह होंगे। और टंकण में अर्ह अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे। ठीक है, जो भी इस टंकर से वो निकलेंगे अभ्यर्थी, वो सही पद भी इन पदों पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर योर टाइपिंग टेस्ट अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आयोजन है वो डिसाइड करेगा। उस समय आयोग की अभिलेख सत्यापन और विकल्प चयन नीति के अनुरूप और उनकी जो टाइपिंग है रहता है उसके अनुरूप ही विकल्प जो दिए जाएंगे पदों के, उसमें चयन करने का अवसर दिया जाएगा। टंकण जो परीक्षा है उसकी तिथियां आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। सचिव संतोष बिडूनी। तो यह है आयोग 200 नहीं, संवाद 213, सॉरी, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड। इसके अलावा एक और संवाद है, उसे भी देख लेते हैं। तो जो दूसरा अभी अधिसूचना विज्ञप्ति है वो 4 मई 2022 की है अधिसूचना विज्ञप्ति। तो इसमें जो है अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, उसके अभिलेख सत्यापन के बारे में जो भी अभी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का जो अभिलेख सत्यापन होना है वो 17 मई से 27 मई तक जो निर्धारित है उसमें होना है। तो इसमें बताया गया है कि अवगत करना है कि आयोग कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का मुख्य आशय यह है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो भी शैक्षिक अर्हताएं, पात्रताएं और अन्य विवरण अंकित किए हैं उनके मूल के पास है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई झूठी सूचना नहीं दी गई है। ठीक है, यह भी विज्ञापन में स्पष्ट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन की जो अंतिम तिथि है तक सभी अर्हताएं और पात्रताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले ही आपके जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो है उससे पहले ही वो सब क्लियर होनी चाहिए उनकी डेट। उसके बाद में अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी डेट बात की है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फिर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अभी देखो, पिछले कुछ चयनों में अभिलेख सत्यापन के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य रूप से जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स हैं और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें कठिनाइयाँ आई हैं। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है इसमें। इन दोनों मामलों में भी यही नियम लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि, ठीक है, या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध सर्टिफिकेट नेसेसरी है होगा। ठीक है, तो मतलब सर्टिफिकेट जो मांगा है वो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो तब तक आपका वो ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की डेट वैध रहेगी। उसके बाद अगर है तो वो अमान्य होगा। इस दृष्टि से आयोग की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुसार ऐसी कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। वो यदि विज्ञापन शर्तों के अनुरूप सभी पात्रताएं संबंधी प्रमाण पत्र धारित करते हो तभी उसका वेतन स्वीकार किया जाएगा। वह किसी भी मामले में कोई स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी। तो अब जो है स्पष्टीकरण क्लियर कर दिया है कि जो कोई भी स्पष्टीकरण आप नहीं मतलब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और तब भी आपने वो भर दिया है और आपको लग रहा है कि आप कोई एफिडेविट या कोई ऐसी स्पष्टीकरण दे के उसे क्लियर कर सकेंगे, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो देखिए छठा पॉइंट है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 9 नवंबर 2021 के द्वारा प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है।
इसकी अवधि भी निर्धारित की गई है, ठीक है। अथवा इसी व्यवस्था के अनुरूप EWS प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। EWS जो प्रमाण पत्र है, जो ये 9 नवंबर 2021 को प्रारूप दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। OBC प्रमाण पत्र भी आवेदन की तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण व स्पष्ट होना अनिवार्य है। अथवा माननीय आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त पदों में समस्त चयनित अभ्यर्थियों एवं भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में चयनित वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत पात्रताओं के संबंध में उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास धारित करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन मांगे जाने की व्यवस्था नहीं है। तो अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र जारी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और प्रस्तुत नहीं होगा तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि का वैध प्रमाण पत्र न होने की दशा में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्तानुसार समस्त पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करे। संतोष बड़ोनी, सचिव। तो ये दो जो हैं अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुए थे, मैंने बता दिया। आगे कोई न्यू अपडेट होगी तो ज़रूर बताया जाएगा। धन्यवाद।